नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। माई सेल्फ नेहा। और आज की इस वीडियो में हम भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण राजवंश पाल वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पाल वंश जो कि भारत के इतिहास में न केवल एक शक्तिशाली राज्य था, बल्कि एक दीर्घकालीन राजवंश भी था, जिसने जो है काफी लंबे समय तक इस राजवंश पे राज्य किया था। और इसका जो शासनकाल है 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक था। इस वंश के शासक गोपाल ने, जिसने इस वंश की स्थापना की थी, उसे जो है लोगों के द्वारा चुना गया था बंगाल की राज्य व्यवस्था को जो है शांत करने के लिए, ठीक करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए। और इस वंश के जो अन्य शासक थे धर्मपाल, ठीक है, और इन्होंने जो है इस वंश को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया। तो चलिए जानते हैं इस वंश के प्रथम शासक गोपाल के बारे में। गोपाल इस वंश का प्रथम शासक था। गोपाल, जिसका शासनकाल था 750 से 770 ईस्वी। यह इस वंश का प्रथम शासक था और इस वंश का संस्थापक था, जिसने ये वंश जो है शुरू किया। संस्थापक। जो पाल वंश के शासक थे, यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी, यानी कि बौद्ध धर्म को मानते थे। इनकी राजधानी थी मुंगेरी। राजधानी मुंगेर जो इनकी राजधानी थी, ठीक है। गोपाल जो कि इस वंश का प्रथम शासक है और संस्थापक है, जिसने ये वंश शुरू किया है। इसका शासनकाल था 750 से 770 ईस्वी, ठीक है। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और जो गोपाल है यह इस वंश का संस्थापक है, जिसने ये वंश शुरू किया था, स्टार्ट किया था, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, महात्मा बुद्ध के धर्म को मानते थे, उपासक थे, ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी? मुंगेर। इन्होंने जो है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। जो गोपाल है, जो इस वंश का प्रथम शासक है, इसने ओदंतपुरी जो है विश्वविद्यालय, यानी कि एक कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसका नाम है ओदंतपुरी, उसकी जो है स्थापना की थी। इस वंश का दूसरा शासक है धर्मपाल, जिसका शासनकाल है 770 से 810 ईस्वी। जो गोपाल का उत्तराधिकारी था, यानी गोपाल के पश्चात गद्दी पे बैठा। गोपाल का उत्तराधिकारी और धर्मपाल इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण महान शासक था। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इन्होंने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया, ठीक है। जो धर्मपाल थे, इस वंश के जो है महान शासक हैं। क्यों महान शासक हैं? क्योंकि उनके समय में बहुत सारे जो है कार्य किए गए उन्होंने अपने राज्यकाल के दौरान। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने अपने राज्यकाल में सोमपुर महाविहार का जो है निर्माण भी करवाया था। यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, उसकी भी स्थापना जो है इन्होंने करवाई थी, ठीक है। उसके बाद है एक 11वीं सदी के गुजराती कवि जिनका नाम है सोढल ने इन्हें उत्तरापंत स्वामी की उपाधि दी।
उत्तरापंथ स्वामी की उपाधि दी। ठीक है, जो 11वीं सदी के एक गुजराती कवि हैं जिनका नाम है सोडल, उन्होंने इन्हें एक उपाधि दी थी, उसका नाम क्या था? उत्तरापंथ स्वामी। ठीक है, इनके समय में जो है एक बौद्ध लेखक जिसका नाम है हरिभद्र इनके राज्यसभा में ही निवास करता था। हरिभद्र राज्यसभा में निवास करता था। ठीक है, जो धर्मपाल है इन्होंने 12वीं सदी के शंभु पुराण के अनुसार 12वीं सदी के शंभु पुराण के अनुसार नेपाल पर धर्मपाल ने नेपाल पर जो है धर्मपाल ने राज्य किया। ठीक है, यानी कि बारहवीं सदी का जो एक शंभु पुराण है उसके अनुसार जो है नेपाल पर जो है धर्मपाल के अधीन था। नेपाल जो है धर्मपाल के अधीन था। ठीक है, उसके बाद जो है एक यात्री जिसका नाम है सुलेमान, यात्री सुलेमान ने धर्मपाल को रुहमा कहा, रुहमा के नाम से संबोधित किया। जो धर्मपाल है उसने कनौज में एक सभा की, कनौज में सभा की जिसके अंतर्गत भोज, मत्स्य, अवंती, गांधार और गांधार राज्य शामिल हुए। तो पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। गोपाल जिसका शासनकाल जो है 750 से 770 ईस्वी है, जो कि इस वंश का संस्थापक है जिसने ये वंश जो है शुरू किया। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो पाल शासक थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, महात्मा बुद्ध के धर्म को मानते थे। इनकी राजधानी थी, पाल वंश के शासक जो थे इनकी राजधानी थी मुंगेर। ठीक है, जो गोपाल था उसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस वंश का नेक्स्ट शासक है धर्मपाल जिसका शासनकाल है 770 से 810 ईस्वी। ये गोपाल का उत्तराधिकारी था, गोपाल के पश्चात गद्दी पे बैठा। यह इस वंश का महान शासक था जो धर्मपाल था। ठीक है, इसने अपने समय में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, इसने सोमपुर में महाविहार का निर्माण भी करवाया था। महा जो विहार है उसकी भी जो है उसे भी बनवाया। 11वीं सदी के एक गुजराती कवि है जिसका नाम है सोडल, उन्होंने जो है धर्मपाल को उत्तरापंथ स्वामी की उपाधि दी थी। ठीक है, और एक बौद्ध लेखक है जिसका नाम है हरिभद्र। ठीक है, वो इनकी राज्यसभा में ही निवास करता, इनकी राज्यसभा में ही रहता था। 12वीं सदी के शंभु पुराण के अनुसार, जैसे आपने पुराण तो देखे हैं, हिंदू धर्म में जो है 18 पुराण है। ठीक है, 12वीं सदी का एक शंभु पुराण है, उसके अनुसार जो है नेपाल उस समय धर्मपाल के अधीन था, यानी धर्मपाल जो है नेपाल के राज्य करता था। जो यात्री है, एक यात्री है जिसका नाम है सुलेमान। ठीक है, तो जो सुलेमान है उसने धर्मपाल को क्या कहा है? रुहमा। ठीक है, कनौज में इसने सभा की थी। जो धर्मपाल है उसने कनौज में एक सभा की, एक मीटिंग की जिसमें जो है भोज, मत्स्य, अवंती और गांधार जो राज्य हैं, ठीक है, उन्होंने ये भी जो राज्य हैं उस मीटिंग में, उस सभा में जो है शामिल हुए थे। आगे पढ़ते हैं इस वंश के नेक्स्ट शासक के बारे में। देवपाल जिसका शासनकाल 810 से 850 ईस्वी था। जो देवपाल था यह धर्मपाल का उत्तराधिकारी था। धर्मपाल का
उत्तराधिकारी धर्मपाल के पश्चात यह गद्दी पे बैठा। ठीक है, इसने ओदिंतपुरी पुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। यह अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से मुंगेर ले गया। ठीक है, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक जिसका नाम था बालपुत्र देव, के अनुरोध पर नालंदा महाविहार के लिए देवपाल ने 5 गांव दान में दिए। इस वंश का नेक्स्ट शासक था विग्रहपाल। ठीक है, जिसका शासनकाल था 850 से 854 ईस्वी। इस वंश का यह चौथा शासक था विग्रहपाल। यह देवपाल का उत्तराधिकारी था। देवपाल का उत्तराधिकारी। इसने अपने पुत्र नारायणपाल को गद्दी सौंपकर सन्यासी बन गया। ठीक है, यह अपने पुत्र को गद्दी सौंपकर सन्यासी बन गया। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। इस वंश का प्रथम शासक है गोपाल, जिसका शासनकाल 750 से 770। यह इस वंश का संस्थापक था और ये बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे जो पाल वंश के शासक थे। इसकी राजधानी थी मुंगेर। ठीक है, और जो है इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद है धर्मपाल, जिसका शासनकाल है 770 से 810 ईस्वी। गोपाल जो है, इस गोपाल का जो है उत्तराधिकारी कौन था? धर्मपाल। यह इस वंश का महान शासक था क्योंकि इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसने सोमपुर में महाविहार का निर्माण भी करवाया था और 11वीं सदी में जो है एक गुजराती कवि जिसका नाम है सोडल, उसने जो है इसे उत्तरापंत स्वामी की उपाधि से विभूषित किया है। ठीक है, और एक बौद्ध लेखक है जिसका नाम है हरिभद्र, जो कि इसकी राज्यसभा में ही निवास करते थे, रहते थे, इसके राज्य दरबार में ही रहते थे। 12वीं सदी के जो है एक स्वयंभू पुराण के अनुसार जो है नेपाल उस समय धर्मपाल के ही अधीन था। ठीक है, नेपाल पर जो है धर्मपाल का ही कब्जा था। और एक यात्री है जिनका नाम है सुलेमान, उन्होंने जो है धर्मपाल को रूहमा कहा है। धर्मपाल ने कनौज में एक सभा की थी। ठीक है, जिसके दौरान भोज, मत्स्य और अवंती और गांधार राज्य के जो शासक थे वो भी इसमें शामिल हुए थे। उसके पश्चात गद्दी बैठा देवपाल, जिसका शासनकाल 810 से 850 ईस्वी। यह धर्मपाल का उत्तराधिकारी था। ठीक है, इसने ओदंतपुरी यानी बिहार में बौद्ध मठ का निर्माण भी करवाया था। इसने जो राजधानी थी, इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से मुंगेर ले गया। ठीक है, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक जिसका नाम था बालपुत्र देव, उनकी रिक्वेस्ट पर, उनके अनुरोध का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट पर, उनकी रिक्वेस्ट पर जो है इन्होंने नालंदा महाविहार के लिए जो है 5 गांव दान में
दिए थे। उसके बाद गद्दी पे बैठते हैं विग्रहपाल, जिनका शासनकाल 850 से 854। ठीक है, यह देवपाल के उत्तराधिकारी थे और इसने अपने पुत्र नारायण पाल को गद्दी सौंप दी और यह सन्यासी बन गए। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो विग्रहपाल है, ठीक है, उसे गद्दी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उसने जो है अपने पुत्र नारायण पाल को गद्दी सौंप दी और वह खुद संन्यास ग्रहण कर लिया। और जब नारायण पाल गद्दी पे बैठा तो उसे भी सैनिक अभियानों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे भी जो है सन्यासियों का जीवन पसंद था। ठीक है, इसके पश्चात जो है जो देवपाल है, ठीक है, जो कि इस वंश का शासक था देवपाल, उसके पश्चात धीरे धीरे इस वंश का पतन होना शुरू हो गया। और उसके बाद चोल शासक राजेंद्र प्रथम अपने गंगा अभियान के समय उस समय पाल वंश का जो शासक था उसका नाम था महिपाल से युद्ध किया, जिसमें जो महिपाल था वह पराजित हुआ और उसके बाद गद्दी पे बैठा महिपाल द्वितीय। ठीक है, इसके बाद गद्दी पे कौन बैठा? महिपाल द्वितीय। जब महिपाल गद्दी पे बैठा तो चाशी कैवर्त यानी महिषी जाति के जो लोग थे, ठीक है, जो महिष्य जाति के जो लोग थे उन्होंने जो है महिपाल द्वितीय की हत्या कर दी। ठीक है, महिपाल द्वितीय की हत्या कर दी। और महिपाल द्वितीय के पश्चात गद्दी पे कौन बैठा? इसका छोटा भाई, जिसका नाम था रामपाल। ठीक है, छोटा भाई। अब जो रामपाल है, इसने राष्ट्रकूटों की मदद से एक सेना तैयार की। किसकी मदद से? राष्ट्रकूटों की मदद से। जो रामपाल था इस वंश का योग्य शासक था। इसकी प्रशंसा में ही जो है संध्याकर नंदी ने रामचरित्र लिखा, जो बाएं से दाएं पढ़ने पर रामपाल की कहानी और दाएं से बाएं पढ़ने पर राम की कहानी जो है संध्याकर नंदी ने सवय को कलिकाल वाल्मीकि कहा। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो शासक विग्रहपाल है, ठीक है, उसे राज्य में या राज्य प्रबंधन चलाने में या फिर राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने सन्यासी जो है सन्यास ग्रहण कर लिया और अपने पुत्र नारायण पाल को गद्दी पे बिठा दिया। अब जो नारायण पाल है उसे भी इंटरेस्ट नहीं था राज्य प्रबंधन चलाने में, ठीक है, उसे भी सन्यासी वाला जीवन ही पसंद था, ठीक है। वो मतलब शिव का इतना बड़ा उपासक था, ऐसा माना जाता है कि उसने 1000 मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। 1000 मंदिरों का निर्माण करवाया किसने? नारायण पाल ने। किसके सम्मान में? शिव के सम्मान में, यानी शिव जी की रिस्पेक्ट के लिए उसने जो है 1000 मंदिरों का निर्माण करवाया, यानी शिव के सम्मान में, ठीक है। अब जो नारायण पाल है वो भी जो है राज्य प्रबंधन चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे भी, ठीक है। तो इसीलिए इसी मौके का फायदा उठाकर दक्षिण में सूर और पूर्वी बंगाल में चंद्र नामक जो है एक नई जातियां जो है स्वतंत्र हो उठी, ठीक है। एक नए शासक जो है, नया राजवंश जो है स्वतंत्र हो उठे, ठीक है। और जो चोल शासक है उसी समय चोल शासक राजेंद्र प्रथम है, उन्होंने गंगा अभियान के दौरान, ठीक है, गंगा जो है अभियान के दौरान उन्होंने महिपाल जो कि उस समय जो है पाल वंश का शासक था, महिपाल, उससे युद्ध किया जिसमें उन्होंने महिपाल को पराजित किया। और जो महिपाल था, महिपाल के पश्चात जब वह पराजित हुआ तो मारा गया, उसके बाद जो महिपाल द्वितीय वह गद्दी पे बैठा, ठीक है। अब जो महिपाल द्वितीय था उसे चाशी कैवर्त यानी कि महिष्य जाति के जो लोग थे उन्होंने महिपाल द्वितीय की हत्या कर दी। इसके पश्चात जो है रामपाल गद्दी पे बैठा जो कि महिपाल द्वितीय का छोटा भाई था, ठीक है। अब जो रामपाल है यह एक कुशल राजा था, ठीक है, राजा बनने के इसमें सारे गुण थे। इसने एक सेना तैयार की और इसने राष्ट्रकूटों की मदद से जो है एक सेना तैयार कर ली। ये इस वंश का जो है योग्य शासक था। संध्याकर नंदी में जो है रामचरित यानी कि जो संध्याकर नंदी है ये कौन है? ये एक लेखक है, उसने जो है रामपाल की प्रशंसा में जो है रामचरित्र लिखा था, ठीक है। किसकी प्रशंसा में? रामपाल की प्रशंसा में। इसने रामपाल की प्रशंसा में रामचरित्र लिखा, जो कि बाएं से दाएं पढ़ने पर रामपाल की कहानी और दाएं से बाएं पढ़ने पर जो है राम की कहानी थी, ठीक है। संध्याकर नंदी ने जो है समय को कलिकाल और वाल्मीकि कहा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो जो है आपके लिए लाती रहूं। धन्यवाद।